हाय एवरीवन, आप सभी को मैं मदन सर आज की इस क्लास में तेज दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, अगर पसंद आया, अच्छा लगेगा तो लास्ट में दो काम करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज हम देखते हैं कि इस कौन से टॉपिक पे हम सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलसीएम, एचसीएफ और पहली संख्या यानी ए और तथा दूसरी संख्या बी के बीच संबंध, यानी इसके बीच में जो है संबंध को सत्यापित करेंगे और किस प्रकार से इसका सूत्र बनता है, ये सूत्र भी बनाएंगे। और आज के बाद आप सभी को जो भी बिहार बोर्ड में पूछा जाता है इंटर मैट्रिक में, उन सभी सवाल को सोल्व भी किया जाएगा। तो आप सभी इस क्लास में ध्यान से पढ़िएगा। चलिए सोल्व सोल्व तो नहीं कर सकते हैं, इनका थोड़ा क्या कर लेते हैं, बीच में संबंध सत्यापित कर लेते हैं से किस प्रकार से सूत्र बनता है। जैसे एलसीएम है, पहले क्या है एलसीएम। जब हमसे पूछा जाएगा, यानी इसके बीच जो संबंध होता है ये ऐसा संबंध होता है कि पहली संख्या अब पहली संख्या को हम ए से सूचित करेंगे, याद रखिएगा, गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर हो जाता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ऐसा ये मेन टॉपिक है, ये समझ लो। इनसे ही सवाल आपका सभी सवाल सॉल्व होगा। ये सवाल ऐसा होता है इनसे ही। जैसे हमसे पूछा जाएगा पहली संख्या ए बराबर, जैसे पहली संख्या ए बराबर पूछ लिया जाएगा। देखिए ध्यान से, देखिए इधर ये दूसरी संख्या है यानी बी जो है किसमें है, तो हम बोल सकते हैं गुना में। बी क्या है, इस साइड गुना में। अगर हम मान लेते हैं कि बराबर के राइट साइड ले जाते तो क्या हो जाएगा, अगर गुना में रहता है तो विपरीत हो जाता है यानी भाग हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, गुना में राइट साइड ले जाएंगे, बराबर के राइट साइड तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो एल सी एम गुना एच सी एफ बट्टा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या यानी बी हो जाएगा। ऐसा सूत्र हो जाता है। इसके बाद मान लेते हैं कि हम दूसरी संख्या बराबर रखते हैं, पहली संख्या को राइट साइड ले जाएंगे तो पहली संख्या बराबर भी ऐसा ही होगा, ठीक, बट्टे में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम दूसरी संख्या बराबर रख लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर यानी बी बराबर, देखिए एल सी एम गुना एच सी एफ बटा पहली संख्या यानी ए। अब बोलो, क्योंकि दूसरी संख्या बराबर हमने रख ली तो पहली संख्या को क्या बराबर के राइट साइड जो ले जाएंगे, ये भी तो है इसके साथ गुना ही, और गुना में रहता है तो राइट साइड ले जाने को क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी एलसीएम गुना एचसीएफ, इसके बट्टे में क्या हो जाएगा, पहली संख्या यानी ए हो जाएगा। और पहली संख्या को ए से सूचित हम करेंगे आगे जो जब सवाल हम सोल्व करेंगे। इसी प्रकार से जब एलसीएम बराबर पूछा जाएगा, खुद का एलसीएम, तो एलसीएम बराबर हम देख लेते हैं एलसीएम। और एलसीएम बराबर अगर पूछा जाएगा तो देखिए एचसीएफ को इस साइड लाना होगा यानी लेफ्ट साइड लाना होगा। हम लेफ्ट साइड डालते हैं एचसीएफ को, जैसे हो जाएगा यहाँ पे, तो पहली संख्या यानी ए गुना दूसरी संख्या यानी बी बट्टा हो जाएगा क्या है, एच सी एफ बट्टे एच सी एफ, क्योंकि एलसीएम को हमने एलसीएम बराबर हमने सूत्र बनाया है। तो क्या बन जाएगा आगे, आगे जो है एच सी एफ चला जाएगा बट्टे में, समझ गए ना। इसी प्रकार से अब एच सी एफ बराबर एच सी एफ, और एच सी एफ बराबर जो सूत्र हो जाएगा, जो एच सी एफ बराबर यही सूत्र हो जाएगा कि पहली संख्या ए और बी है तो हम ऐसे कर देते हैं कि ए गुना बी बट्टा एल सी एम। अगर एचसीएफ बराबर पूछा जाएगा तो एलसीएम बोलना है बट्टे में, और अगर एलसीएम बराबर पूछा जाएगा तो एचसीएफ बोलेगा बट्टे में। नहीं, ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे एचसीएफ ऐसे। तो आज आप सभी को ये सूत्र क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से सूत्र बनाते हैं। याद करना संभव नहीं है, हम जानते हैं। इन सूत्र को ऐसे बनाइएगा और इस तरह से बनाना सीख लीजिएगा एक दो बार अभ्यास करके, ठीक। चलिए इसके टॉपिक पर जो शायद सवाल सॉल्व करते हैं कि इस पर सवाल कैसे आता है। जैसे आपका बात करें कि डॉक्टर कैसे, जैसे इसको नोट कर लीजिए, हम इनको मिटा देते हैं।
जैसे कि देखिए, ये हमारे पास डॉक्टर के सी सिन्हा का गणित है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास डॉक्टर के सी सिन्हा का गणित है और इस गणित में से हम सारे सवाल को जो है आप सभी के सामने में लाते हैं और बनाने के सॉल्व करेंगे, ठीक? जैसे कि हमारा पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एसी से संबंधित सवाल जो दिया गया है, यदि HCF 96, इसको छोड़ देते हैं, ठीक? दूसरा ले लेते हैं, जैसे 72, 126, क्योंकि ये सवाल सभी बन 26 बराबर 504 है, 4 है, तो LCM 72, 126, 72, 126 का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ऐसा सवाल है, ठीक? इन सवाल को चुटकियों में सोल्व किया जाएगा। देखिए, यदि ध्यान देखिए, यदि HCF 72, 126 बराबर 504 है, तो LCM 72, 126 का 26 का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। जैसे जो पहले है, देखिए यहाँ पे जो पहले है इसको हम A मानेंगे, यानी पहली संख्या। जो बाद में इस कोष्ठ के अंदर में इसे हम B मानेंगे, यानी दूसरी संख्या। और ये लास्ट में जो दिया गया है बराबर में, ये हम HCF मानेंगे। क्या मान लेंगे? HCF। तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले हल, उसके बाद लिखिए दिया है, दिया है। देखिए, A बराबर 72, B बराबर 126 और HCF बराबर 504। इसी प्रकार से LCM का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेगा LCM 72, 126 बराबर, तो हम सूत्र बनाए थे कि A गुना B बटा HCF। A गुना B यानी 72 गुना 126 बटा 504। देखिए, ये कट रहा है, ये कटेगा 100%। तो कटेगा कब? तो 4 मरतबे कटेगा, समझ गए ना? 4 मरतबे ये कट जाएगा। अब इनको 4 से काटते हैं तो 18 कटा 18 चुका 72, यानी 18 मरतबे कटेगा। यानी हमारा जो एलसीएम निकलेगा, ये क्या निकल जाएगा? 18 निकल जाएगा। यानी यहाँ पर जो एलसीएम की बात हो रहा है, या एलसीएम हमारे पास 18 होगा। यहाँ पे लिखिएगा, ठीक ना? ऐसे नहीं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः एलसीएम का अभीष्ट मान 18 है। इस तरह से, अगर इस तरह से सोल्व करके आते हैं तो आप सभी को 3 मार्क 100% दिया जाएगा। इस तरह से इनको एक दो बार शेयर कर दीजिएगा अपना, अच्छा लगा होगा तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।